नमस्कार। मनुष्य शरीर की जीवन शक्ति होती है, यानी कि मनुष्य शरीर में जो शक्ति होती है उसमें जीवनी शक्ति होती है। जीवनी शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जिससे हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो जीवनी शक्ति के बारे में आज का ये पूरा वीडियो है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो जीवनी शक्ति आखिर क्या होती है और इसमें हमारी दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये पूरा देखेंगे तो ही मालूम पड़ेगा। जीवनी शक्ति पर आधारित शरीर की दिनचर्या के हिसाब से हम चलें तो सुखी और अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आखिर जीवनी शक्ति का क्या टाइमिंग होता है हमारी दिनचर्या के हिसाब से? तो प्रातः 3 बजे से 5 बजे इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से फेफड़ों में होती है और थोड़ा गुनगुना पानी पीकर खुली हवा में घूमना, प्राणायाम करना, इस समय दीर्घ श्वसन करने से फेफड़े की कार्य क्षमता खूब विकसित होती है। उन्हें शुद्ध वायु, ऑक्सीजन और ऋण आयन विपुल मात्रा में मिलने से शरीर स्वस्थ व स्फूर्तिमान होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग बुद्धिमान व उत्साही होते हैं और सोते रहने वाले जीवन निस्तेज हो जाता है। प्रातः 5 से 7 इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से आंत में होती है और प्रातः जागरण से लेकर सुबह 7 बजे के बीच मल त्याग स्नान कर लेना चाहिए। सुबह 7 बजे के बाद जो मल त्याग करते हैं उनकी आंतें मल में त्याज्य द्रव्य का शोषण कर मल को सुखा देती हैं। इससे कब्ज व अन्य कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रातः 7 से 9 बजे इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से आमाशय में होती है और यह समय भोजन के लिए उपयुक्त है। इस समय पाचन रस अधिक बनते हैं और भोजन के बीच में गुनगुना पानी अनुकूलता अनुसार घूंट पीने से फायदा होता है। प्रातः 11 बजे से दिन के 1 बजे इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से हृदय में होती है और दोपहर 12 के बाद मध्याह्न संध्या तक आराम करने की हमारी संस्कृति में विधान है, इसलिए भोजन वर्जित है। इस समय तरल पदार्थ ले सकते हैं, जैसे मट्ठा पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। दोपहर 1 बजे से 3 बजे इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से छोटी आंत में होती है और इसका कार्य आहार में मिले पोषक तत्वों का अवशोषण व व्यर्थ पदार्थों को बड़ी आंत की ओर धकेलना। भोजन के बाद प्यास का अनुरूप पानी पीना चाहिए और इस समय भोजन करने अथवा भोजन सोने से पोषक आहार रस के शोषण में अवरोध उत्पन्न होता है, शरीर रोगी व दुर्बल हो जाता है। दोपहर 3 बजे से 6 बजे या 5 बजे इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से मूत्राशय में होती है और 2 से 4 घंटे पहले पिए पानी से इस समय मूत्र त्याग की प्रवृत्ति होती है। शाम को 5 बजे से 7 बजे इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से गुर्दे में होती है और इस समय हल्का भोजन कर लेना चाहिए। शाम को सूर्यास्त से 40 मिनट पहले भोजन का कर लेना उत्तम माना गया है। सूर्यास्त के 10 मिनट पहले से 10 मिनट बाद तक संध्या काल भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को भोजन के 3 घंटे बाद दूध पी सकते हैं और देर रात किया गया भोजन सुस्ती लाता है, यह अनुभव गम्य है। रात्रि 7 बजे से 9 बजे इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से मस्तिष्क में होती है और इस समय मस्तिष्क विशेष रूप से सक्रिय रहता है। अतः प्रातः काल के अलावा इस काल में पढ़ा हुआ पाठ जल्दी याद रह जाता है, यानी कि रात्रि 7 बजे से 9 बजे। आधुनिक अन्वेषण में भी ये इसकी पुष्टि हुई है। रात्रि 9 बजे से 11 बजे इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी में स्थित मेरु रज्जु में होती हैं और इस समय पीठ के बल या बाईं करवट लेकर विश्राम करने से मेरु रज्जु को प्राप्त शक्ति को ग्रहण करने में मदद मिलती है। इस समय की नींद सर्वाधिक विश्रांति प्रदान करती है। इस समय का जागरण शरीर व बुद्धि को थका देता है। यदि इस समय भोजन किया जाए तो सुबह तक जठर में पड़ा रहता है, यानी पचता नहीं है और उसके सड़ने से हानिकारक द्रव्य पैदा होते हैं जो अम्ल एसिड के साथ आंतों में जाने से रोग उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस समय भोजन करना खतरनाक है।
रात्रि 11 से 1 बजे इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से पित्ताशय में होती है और इस समय का जागरण पित्त विकार, अनिद्रा, नेत्र रोग उत्पन्न करता है और बुढ़ापा जल्दी लाता है। इस समय नई कोशिकाएं बनती हैं। रात्रि 1 बजे से 3 बजे इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से लिवर में होती है और अन्न का सूक्ष्म पाचन करना यकृत का कार्य है और इस समय जागरण यकृत, लिवर व पाचन तंत्र को बिगाड़ देता है जागने से। इस समय यदि जागते रहें तो शरीर नींद के वशीभूत होने लगता है और दृष्टि मंद होती है और शरीर की प्रतिक्रिया मंद होती है। अतः इस समय सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। ऋषियों व आयुर्वेदाचार्य ने बिना भूख लगे भोजन करना वर्जित बताया गया है। अतः प्रातः एवं शाम के भोजन की मात्रा ऐसी रखें जिसे ऊपर जो मैं चीज़ें बताई है, जो बात बताई है, उसके अनुसार भोजन के समय में खुलकर भूख लगेगी। जमीन पर कुछ बिछाकर सुशासन में बैठकर भोजन करें और इस आसन से यानी कि पालती मार के बैठना और इस आसन में बैठने से मूलाधार चक्र सक्रिय होने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है यानी भूख लगती है और कुर्सी पर भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है और खड़े होकर भोजन करने से तो बिल्कुल नईवत हो जाती हैं। इसलिए बुफे डिनर से बचना चाहिए। यदि बम्पर सिस्टम है जो खाना खड़े होकर खाना खाते हैं उससे बचना बहुत जरूरी है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का लाभ लेते हेतु शरीर का सिर है वो सिर पूर्व या दक्षिण दिशा में करके ही सोना चाहिए, अन्यथा अनिद्रा की जैसी तकलीफें हो सकती हैं। शरीर की जैविक घड़ी को ठीक ढंग से चलाने हेतु रात्रि को बत्ती बंद करके सोएं। इस संदर्भ में शोध चौंकाने वाले हैं और देर रात तक कार्य का याद्यावंत करने से बत्ती चालू रख के सोने से जैविक घड़ी निष्क्रिय होकर भयंकर स्वास्थ्य संबंधी हानियां होती है। अंधेरे में सोने से ये जैविक घड़ी ठीक ढंग से चलती है। आजकल पाए जाने वाले अधिकांश रोगों का कारण अस्त व्यस्त दिनचर्या व विपरीत आहार है ही है। इसलिए हम अपनी दिनचर्या शरीर की जैविक घड़ी के अनुरूप बनाए तो शरीर में विभिन्न अंगों की सक्रियता का हमें अनायास ही लाभ मिलेगा। इस प्रकार थोड़ी सी सजगता हमें अपने स्वस्थ जीवन की प्राप्ति करा सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।